सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपराएं जीवन को सदुपयोगी बनाती हैं। सत चित आनंद जीवन का सदुपयोग, जीवन में आनंद हो, चित्त में सच्चिदानंद हो, सच्चिदानंद का चिंतन हो, चिंतन से चरित्र बनता है। जो परमात्मा का चरित्र है, राम का चरित्र है, कृष्ण का चरित्र है, भोलेनाथ का चरित्र है, देवियों का चरित्र है, उनका स्मरण चिंतन करने से उन्हीं के जैसा चरित्र और चित्र दोनों का दृश्य एक होता है, एकाकार होता है। जो प्रकृति का नियम है असमानता का, प्रकृति असमानता प्रकट करती है, उत्पन्न करती है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है ऊंचे स्थान पर, नीचे स्थान पर, लेकिन सभी स्थानों में, सभी स्थिति में वही शून्याकार शक्ति, परम शक्ति विद्यमान है। स्थिति अलग होकर भी सभी स्थितियों में सत्य की स्थिति, सच्चिदानंद की स्थिति, परमानंद की स्थिति, परम शांति के लिए ही ये संसार की, सृष्टि की, संरचना की स्थिति है। तो इस असमानता को समानता का आधार की व्यवस्था सनातन संस्कृति है। एकजुटता का आधार, संगठित करने का आधार, सब मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग, दुख सुख बांटें, एक दूसरे के दुख सुख में लोग भागीदारी सुनिश्चित करें, ये जीवन की सदुपयोगिता है। धर्म के अर्थ को जान करके संसार का अर्थ अर्जित करें। अर्थ का प्रयोग धर्म के लिए, धर्म अनुसार कर्म, कर्म का सदुपयोग मोक्ष के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, दुखों से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति, इस संस्कार संस्कृति पहले हमारे यहाँ मंदिर नहीं थे, जब वैदिक संस्कृति थी, लोगों के जीवन में, आचरण में ही धर्म था। लेकिन जब धर्म पर आघात होने लगा, कोई अपने को श्रेष्ठ महान साबित करने के लिए दूसरों को निकृष्ट साबित करने लगा, संसार का अनुचित प्रयोग होने लगा, दुरुपयोग होने लगा, समुचित व्यवस्था, समानता की व्यवस्था असामान्य होने लगी, तब मंदिर का निर्माण हुआ। तीर्थों की चलन तीर्थों का आया। तीर्थ में जो देश का नेतृत्व करते थे, दिशा और दशा देते थे, क्योंकि वो परमात्मा की जो शक्ति है वो शून्याकार है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। उसे दिशा मन देता है, मंत्र देता है। अक्षर ब्रह्म है, अक्षर से ही शब्द बनते हैं, शब्द से विचार बनते हैं, लेकिन विचार को जब सत्य से जोड़ दिया जाए
शांति से जोड़ दिया जाए, समृद्धि से जोड़ दिया जाए, शालीनता से जोड़ दिया जाए, तो ये शब्दों का सदुपयोग होता है मंत्रों के द्वारा। ओम पंचाक्षर है, अक्षर कभी क्षर नहीं होता, विनिष्ट नहीं होता। इसीलिए हर मंत्र में ओम को जोड़ा गया है। राम में भी ओम है, कृष्ण में भी ओम है। तो मंत्रों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण होता है, शब्द में अर्थ नहीं, अक्षर में अर्थ नहीं होते हैं, शब्द में अर्थ होते हैं, विचारों में अर्थ होते हैं, अक्षर में अर्थ नहीं होता, वो शून्य होता है। उच्चारण होता है, शिखर से चरण तक वो शक्ति प्रवाहित होती है, चरण से शिखर तक ये पुनरावृत्ति होती रहती है। मंदिर सबको संगठित करने के लिए, मंदिर से भ्रम को समाप्त करने के लिए संशय समाप्त करके निर्भीक निष्पक्ष जीवन जीने का उद्देश्य विद्या के माध्यम से ही योग्यता आती है, जीवन की सदुपयोगिता की, सबको संगठित करने का, असमानता को दूर करने का। लेकिन जो आज की राजनीति है, आज की जो व्यवस्था है, मंत्र का उच्चारण लोग माइक से करते हैं। जो वेद मंत्र है, वेद मंत्र का उच्चारण मुख से बाहर नहीं आना चाहिए। ये मन के द्वारा ये गति होती है, मंत्रों की देवताओं तक गति होती है। धर्म का मंदिर से जोड़ करके कि मंदिर में भगवान है, तीर्थों में समस्याओं पर समाधान के लिए लोग एकजुट होते थे, जो देश के वरिष्ठ और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले लोग थे। तो आज संपूर्ण व्यवस्था का दुरुपयोग, अनुचित प्रयोग हो रहा है और अनुचित प्रयोग असामान्य व्यवस्था पैदा की जा रही है, असमंजस पैदा की जा रही है। देश की नेतृत्व व्यवस्था जो नीति है, नियम है परमात्मा का, उस नियम को, सत्य नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उसका मजाक बनाया जा रहा है। इसलिए समस्याओं का जो समाधान करने वाले लोग हैं, देश के नेता, प्रशासनिक व्यवस्था, वो देशवासियों के लिए स्वयं समस्या बने हुए हैं। जय श्री राम।